तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है। सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट। तो तुर्की और पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का। घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। वो जमाना गया जब भारत दूसरी गाल आगे करेगा। चपेड़ मारेंगे तो दांत मुंह 32 ही तोड़ देंगे। अगर ज्यादा चुलबुली कई, जरूरत से ज्यादा, तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल। पिछले सप्ताह मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरा सवाल उसे इस जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को। 1000 ड्रोन। ये दूसरी बात है कि सारे के सारे उड़ गए, परखच्चे उड़ गए। हाँ, पड़े थे कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक। ठीक है, उनके इंस्ट्रक्टर भी आए थे। मुरीद कमांड पोस्ट पे जब हमारी एयरफोर्स ने हमला किया तो तुर्की के अफसर मारे गए उधर। तो ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। और अब उसमें खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की, पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग बना रहे हैं। ठीक है, वहां इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन ईरान, तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है? अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगता। कभी थ्रेट नहीं लगा। कभी नहीं लगा, वो तो हिंदुस्तान की हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है। अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया। हाँ। ठीक है साहब, वो इनकी नानी मरी जा रही है कि अरे साहब ये है, वो है, वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने, डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि अब भारत हमारे कंट्रोल में है, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई, हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट, ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। चाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लाल? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्र हित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे
लिहाज में चले गए आपके पास, कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के एक दिन पहले, ठीक है। लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में गलती मिलाने का क्या मतलब है? हम्म आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का। खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है। तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब साहब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, हम्म, आपको ये समझना हो, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना हो। समझना होगा। अब जो तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है, और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। हम्म, तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट। यू कांट ब्रीज इट, हम्म, यू नो। एक एक सोच ये है कि क्या भाड़ में क्या कर लेंगे, कि तो तुर्की और पाकिस्तान, क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का, क्या उखाड़ लिया इन्होंने हouthis का। होती इसका। उन्होंने ठोक दिया, जड़ के आपको जला दिया, आपकी ऑयल रिफाइनरी हाँ, आराम को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे। अरामको को ध्वस्त कर दिया। तो क्या कर पाए ये लोग दो, ठीक है। नाटक लेकिन ये है साहब कि सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट, तुर्की की फौज नेटो में सबसे सबसे बड़ी, बड़ी है। पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक न्यूक्लियर जिहादी वेपन। कंट्री विद अ न्यूक्लियर आर्सेनल। ये जो गठजोड़ है दे डजंट ऑगर वेल, हम्म लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। अगर ये लोग जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े हम्म तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। तुर्की का तुम्हारा इस्तांबुल धुएं में मिला देंगे, भाप में उड़ा देंगे। अगर ज्यादा चुलबुली कई जरूरत से ज्यादा तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल, रियाद भी उड़ सकता है भाप में, ठीक है। ऑल्सो इस्लामाबाद। ये तीनों ये समझ के गिठान बांध के रख लें, अगर आप उंगल दे सकते हो हम भी उंगल तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम, अगर आप समझते हो कि आप गठजोड़ बनाओगे तो ग्रीस और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी, और वहां हम गठजोड़ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अगर तुम उंगल दोगे तुमको उंगल मिलेगी वापस। और क्या करेगा तुर्की? मैक्सिमम ड्रोन भेज देगा, मैक्सिमम कोई जहाज लोन पे दे देगा लड़ाई के दौरान। वो तुमको निपटने के लिए हम जरूरत से ज्यादा हमारे पास है पाकिस्तान से निपटने के लिए। और अगर साथ में तुर्की भी कूद जाए, सऊदी अरेबिया भी कूद जाए, ये हमारा सिर नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। और उल्टे बांस बरेली को पढ़ने के काफी अच्छे तरीके, बट हमको अब तैयारी करनी पड़ेगी। यस। हमारी नेवी को तैयार होना पड़ेगा कि कोई फोर्सेस इंटरवीन करने ना आ सकें, ना नेवल फोर्सेस ना ग्राउंड फोर्सेस, एनी इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। और इनकी दुखती रगें कहाँ हैं वो हमको ढूंढनी होगी। ज़्यादा कोई छुपने वाली बात ही नहीं। तुर्की की दुखती रग साफ दिख रही है, सऊदी अरेबिया की दुखती रग है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तुम उंगल दो तुमको उंगल वापस मिलेगी अच्छी खासी, क्योंकि वो जमाना गया जब भारत दूसरी गाल आगे करेगा। चपेड़ मारेंगे तो दांत मुंह बत्ती सी तोड़ देंगे। ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। येस इट इज अ थ्रेट, येस इट इज अ प्रॉब्लम, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम।